नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देखें द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि आधिकारिक मृतकों की संख्या अभी नहीं जारी की गई। विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सवार होने की खबर भी आई थी, लेकिन बाद में गलत बताया गया। हादसे की तस्वीरें और वीडियो डराने वाले हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे फुटेज में विमान के मलबे से उठती आग की लपटें और काले धुएं को आप देख सकते होंगे। एक विंग टूटकर अलग गिरा हुआ है और विमान पूरी तरह जलकर राख हो चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। कई लोग अपने घरों से भागे तो सड़कों पर भी निकल गए। ये तस्वीरें बता रही हैं कि हादसा कितना बड़ा था। ये हादसा न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ा झटका है। एयर इंडिया और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे और कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या तकनीकी खराबी थी या कोई और लापरवाही? सबसे बड़ा सवाल यही है। टेक ऑफ कर गया था प्लेन, फिर कैसे हो गया हादसा? वजह जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे आप। किसकी है गलती? क्या कुछ हुआ जिससे जमीन पर गिर गया विमान? जान लीजिए। 242 लोग विमान में थे सवार। टेक ऑफ के तुरंत बाद एयर इंडिया का विमान क्रैश। तेज धुआं और धमाके से गूंज उठा इलाका। हादसे से ठीक पहले की जो तस्वीरें आई उसने खोल दी पोल। गुजरात के अहमदाबाद से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक भयानक हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, मगर टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद मेघानी नगर इलाके में क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 243 यात्री और 12 क्रू मेंबर शामिल थे। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और आसमान में काले धुएं के गुबार नजर आने लगे। लेकिन हादसे के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो आपके रोंगटे खड़ी कर देंगी। चलिए आपको बताते हैं कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ और कितना नुकसानदायक रहा। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 1:30 बजे यह हादसा हुआ है। विमान ने अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे नंबर 23 से टेक ऑफ किया और महज 2 मिनट बाद क्रैश हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक विमान अचानक नीचे आया और तेज धमाके के साथ रिहायशी इलाके में एक बिल्डिंग से टकरा गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान के परखचे उड़ गए और उसमें भीषण आग लग गई। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो और तस्वीरों में आग की लपटें और काले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना विध्वंसक था। रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत शुरू किया गया। एनडीआरएफ के साथ में बाकी टीमें भी लग गई। इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री से प्रधानमंत्री मोदी ने बातचीत की और मुख्यमंत्री भूपेश पटेल को तुरंत मौके पर पहुंचने के लिए कहा गया। लेकिन सवाल यह है कि यह हादसा हुआ क्यों? तो देखिए, तो शुरुआती बात जो पता चली है उसमें विमान के इंजन में तकनीकी खराबी आई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि टेक ऑफ के दौरान इंजन से तेज आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे साफ पता चलता है कि इंजन में खराबी की वजह से ही हादसा हुआ है। दूसरी वजह यह रही कि विमान का पिछला हिस्सा टेक ऑफ के दौरान किसी पेड़ या दीवार से टकराया, जिससे विमान का बैलेंस बिगड़ गया। विशेषज्ञों का कहना है कि टेक ऑफ के दौरान हादसे सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, क्योंकि विमान उस वक्त कम ऊंचाई पर और अस्थिर स्थिति में होता है। डीजीसीए और विमान मंत्रालय की टीमें लगातार जांच कर रही हैं, मौके पर पहुंच गई हैं। हालांकि हादसा कैसे हुआ इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विमान में खराबी ही वजह रही होगी, क्योंकि विमान से बहुत तेज आवाज आ रही थी। अब सवाल है कि कितने लोग मारे गए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हालांकि आधिकारिक मृतकों की संख्या अभी नहीं जारी की गई। विमान में संसद से लेकर सड़क तक, कानून से लेकर व्यवस्था तक, खेत से लेकर खलियान तक, खबरों का खजाना देखते रहिए द न्यूज इंडिया पर।